मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C, D एज शोन इन फिगर 7.1. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, which of them is correct? तो देखिए, सबसे पहले हम सीधे ग्राफ पर चलते हैं कि 4 फ्रेंड्स जो है ना बेटा, वो क्लासरूम में बैठे हैं 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। तो जैसा कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, A, B, C और D। तो इस AB को जब हम ज्वाइन करेंगे, यानी कि हम AB का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर देखिए जब आप BC को आप मिलाएंगे, फिर आप CD को मिलाएंगे और फिर आप जब AD को मिलाएंगे तो एक फिगर बन रहा है यहाँ पर। तो इस 4 पॉइंट से ABCD पॉइंट से एक फिगर बन के आ रहा है। तो जब क्लास में, मैं क्वेश्चन भी देख लेता हूँ कि जब क्लास में चंपा और चमेली इंटर करते हैं तो देखते हैं कि 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो वो कहती है, चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम ऐसा सोचते हो कि ये जो फिगर है ना, वो एक स्क्वायर है। जिस पोजीशन पर बैठे हैं उस पोजीशन को देखते हुए, उस पॉइंट्स को देखते हुए चंपा कहती है कि यह एक स्क्वायर लगता है। तो चमेली उससे डिसएग्री होती है। तो हम इसको अब कैलकुलेट करके हम देखेंगे कि यह फिगर वाकई में स्क्वायर है या कोई और फिगर बन रहा है। तो आप देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे इस फिगर में कि हम AB का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए, फिर BC का हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए। उसी तरीके से हम CD को और फिर ED डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद फिर हमें ये देखना होगा कि अगर वो सारा वैल्यू आपस में इक्वल आ रहा है तो 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है कि क्या वो स्क्वायर होगा और या तो वो रोहम्बस भी हो सकता है। तो फिर अगर हमें प्रूव करना है कि यह स्क्वायर है या नहीं है, तो हम डायगोनल को भी निकालेंगे। डायगोनल जैसे देख लीजिए, AC हो गया, BD हो गया। अगर डायगोनल भी आपस में इक्वल होंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्क्वायर और रोहम्बस दोनों के साइड्स, सारे साइड्स जो है ना, 4 साइड्स इक्वल होते हैं। लेकिन स्क्वायर का डायगोनल भी आपस में इक्वल होता है और रोहम्बस के डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर आप देखिए इस A पॉइंट को देखिए, इस A पॉइंट ये ग्राफ के ऊपर है। ये देखिए X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, और आपके बुक के अकॉर्डिंग ये एक रोज है, और ये वाला देखिए यह एक कॉलम है। तो जो A पॉइंट है, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम इस ग्राफ के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो देखिए A पॉइंट से आप X एक्सिस के तरफ नीचे आएंगे तो ये देखिए 3 पर आ रहा है। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट में X एक्सिस 3 हो जाएगा। इस पॉइंट से आप Y एक्सिस के बढ़िए तो देख रहे हैं कि आप 4 पॉइंट पर पहुँच रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट 3,4 हो गया। इसी तरीके से हम B पॉइंट को कंसीडर करेंगे। आप B पॉइंट से सीधे नीचे X एक्सिस पर उतरिए तो देखिए आप 6 पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले हम X एक्सिस वाला लिखते हैं, इसलिए हमने 6 लिख दिया। अब इस पॉइंट से आप जरा Y एक्सिस के तरफ बढ़िए। ये देखिए आप 7 पर पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए, यानी कि B पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आपने फाइंड कर लिया। अब देखिए आप C पॉइंट पर आइए और C से आप X एक्सिस की तरफ बढ़िए।
तो आप 9 की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पहले 9 लिख दिया। अब इस सी पॉइंट से आप वाई एक्सिस की तरफ बढ़िए, तो आप पहुँच रहे हैं 4 के तरफ, तो यहाँ पर ये 4 हो गया, तो इसका भी कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया। ठीक उसी तरह से आप डी पॉइंट पर पहुँचिए और यहाँ से एक्स एक्सिस पर उतरिए, आपको 6 मिल रहा है, तो हमने 6 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद इस पॉइंट से आप वाई एक्सिस की तरफ बढ़िए, तो देखिए यहाँ पर 1 मिल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें डी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट मिल गया। आप देख सकते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, इस सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। तब अब हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, बी सी ठीक उसी तरीके से बी सी भी निकालेंगे और सी डी निकालेंगे और फिर ई डी का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम देखिए क्या करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ए बी डिस्टेंस निकालूंगा, तो मैं आपको वहाँ पर ए और बी का कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी लिखूंगा ताकि आपको पता चल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो लेट द पॉइंट्स ए 3 4, बी 6 7, सी 9 4, डी 6 1, हमने ग्राफ से इसके कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमने दिखा दिया। अब हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज करेंगे, तो मैं एक फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये डी एफ का मतलब डिस्टेंस फार्मूला है बिटवीन 2 पॉइंट्स, √x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर। इस फार्मूला को हम बार बार यूज करेंगे, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। मैं डायरेक्ट वैल्यू को पुट करूँगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला है, हमने बोला था कि ए बी का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, इसलिए ए बी दोनों का हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया है। ये देखिए 3 4, ये एक्चुअल में x1 और y1 है। तो ए पॉइंट से बी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो बी वाले कोऑर्डिनेट को हमने लिख दिया x2, y2। अब चलिए, तो आप यहाँ पर लिखिए ए बी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, x2 - x1। x2 है 6 और x1 है 3, तो हमने लिख दिया इसका द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 7 - 4, तो हमने लिख दिया 7 - 4 का द होल स्क्वायर। आप टोटल के ऊपर आप रूट लगा दीजिए, जैसा कि फार्मूला इस फार्मूला में हमने लिखा गया है, और इस फार्मूले का यूज हम बार बार करेंगे। तो देखिए 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ देखिए 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया। इसके ऊपर रूट लगा दीजिए, 3 3 जा 9 और ये 3 3 जा 9, यानी कि ये क्या हो गया एक्चुअल में, इसको ऐड कर दीजिए, √18 हो गया। इस तरीके से हमने ए बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। इससे मैं सर्कल कर दे रहा हूँ ताकि प्रॉपर विजिबल हो सके, और दूसरी तरफ जो हमारा वैल्यू आया उसको भी मैंने हाईलाइटेड कर दिया, इस पर आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अब हमने जैसा कि फिगर में हमने दिखाया था आपको कि हमने फिगर को ज़रा मैं सीधा कर दूं, ये देखिए फिगर में हमने ए बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हम बी सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से हर साइड्स के वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे और उसके कोऑर्डिनेट को मैं प्रॉपर लिखते जाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो सके पिक्चर के बारे में। देखिए यहाँ पर हमने बी सी पॉइंट लिख दिया है, और ये देखिए ये 6 ये x1 है और ये y1 है, ये 9 को देखिए x2 है, 4 क्या है y2 है। तो अब हम BC का डिस्टेंस निकालेंगे, तो आप लिख दीजिए BC इज इक्वल टू x2 - x1 फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि 9 - 6 का द होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का द होल स्क्वायर। इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए। अब देखिए 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 4 घटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिए और टोटल के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए 3 3 जा 9 हो गया, प्लस -3 में -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +9 हो जाएगा। इस दोनों को 9 को ऐड कर देंगे तो ये √18 हो गया। आप इस पॉइंट इस वैल्यू को भी मैं स्क्वायर से हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो सके। ये BC है। चलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेज को मैं
एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर दिख सके। अब देखिए, आप यहाँ पर मैंने लिखा है सी पॉइंट और यहाँ पर मैंने लिखा है डी पॉइंट, ताकि मैं बता सकूँ कि कौन x1 है कौन y1 है। देखिए, ये 94 x1 y1 हो गया, 61 क्या हो गया, x2 y2 हो गया। तो हम सी डी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था और बताया था। तो देखिए, फिर हम लिखेंगे वही फार्मूला जो ऊपर हमने लिखा है और मैंने बताया था कि इस फार्मूले का हम बार बार यूज करेंगे। तो x2 माइनस x1, तो हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस 9 का द होल स्क्वायर, प्लस ये देखिए 1 माइनस 4 का द होल स्क्वायर। टोटल के ऊपर हम रूट का साइन लगा देंगे जैसा कि फार्मूले में दिया गया है। तो ये देखिए, -9 में से आप 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -3 का द होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। -4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। इसके ऊपर आप द होल स्क्वायर लगा दीजिए और टोटल के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये +9 हो जाएगा और -3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये भी +9 हो जाएगा। इस दोनों के ऊपर आप रूट लगा दीजिए, तो ये ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, √18 हो गया। तो इसको भी मैं स्क्वायर साइन से हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ और यहाँ पर सी डी निकाला है, मैं इसको भी एक बार सर्कल करके हाईलाइटेड कर रहा हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारा डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम निकालेंगे। तो देखिए, अब निकालेंगे हम जो डी ए डिस्टेंस है ना, अब डी ए का डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो देखिए, इसका कोऑर्डिनेट है 6,1। थोड़ा सा पेज को और एडजस्ट कर दूं। डी का कोऑर्डिनेट है 6,1। देखिए, इसको हमने x1 और y1 एज्यूम किया। ये देखिए, ए जो कोऑर्डिनेट है 3,4, ये x2, y2 इसको एज्यूम किया गया है, माना गया है। तो अब देखिए, अब हम डी ए को कैलकुलेट करेंगे। तो फिर आप वही फार्मूला लिखेंगे जिसको मैंने सबसे ऊपर लिखा है, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 6 का द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का द होल स्क्वायर। इन सब के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। तो देखिए, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -3 का द होल स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस लिख दीजिए। 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दीजिए। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इस दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, √18 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको भी स्क्वायर से हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ और हमने ये जो डिस्टेंस निकाला था डीए का निकाला था, तो यहाँ पर प्रॉपर डीए होना चाहिए। इसको भी मैं हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ। अब आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि ये जो साइड्स है ए बी, बी सी, सी डी और ये ए डी या इसको डी ए कहिए, तो सारे साइड्स का हमने वैल्यू कैलकुलेट किया तो सबका वैल्यू आ रहा है √18। तो आप लिख दीजिए साइड्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू √18। तो हम अब तक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ये जो पिक्चर बना हुआ है, यानी कि जिसे अभी हम कंफर्म नहीं है कि ये स्क्वायर है या कोई और फिगर है, तो इसमें हमने देखा कि 4 साइड्स इसके इक्वल आ रहे हैं।
तो इक्वल आ रहे हैं तो ये स्क्वायर भी हो सकता है और ये रोहम्बस भी हो सकता है, लेकिन हमें यह देखना है चंपा के अकॉर्डिंग कि ये स्क्वायर हो सकता है। तो स्क्वायर होने के लिए हमें इसके दोनों डायगोनल का भी वैल्यू निकालना होगा। तो अगर इसके डायगोनल भी आपस में इक्वल होंगे तो चंपा का स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप एक बार और पिक्चर को देखिए, AC और BD। अब इस पिक्चर में हम ये AC डिस्टेंस है इसको हम कैलकुलेट करेंगे, और ये जो BD डिस्टेंस है ये इस पिक्चर के क्या है, डायगोनल्स हैं। अब इसके हम डायगोनल्स पर डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हम इसके डायगोनल को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डायगोनल्स। अब हम डायगोनल्स पर काम करेंगे। तो डायगोनल्स सबसे पहले हम AC को देखेंगे। तो सबसे पहले A पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देख लेना। A पॉइंट है 3 4 और इसका C पॉइंट है 9 4। तो हम AC डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा पेज को और एडजस्ट करना पड़ेगा। तो AC डिस्टेंस को निकालने के लिए फिर हम फार्मूला यूज करेंगे x2 - x1 का द होल स्क्वायर। तो लिखिए 9 - 3 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर, यानी कि 4 - 4 का द होल स्क्वायर। ये देखिए 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 6 का द होल स्क्वायर कर दीजिए। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका तो कुछ वैल्यू होता नहीं है, सबके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए, और इसका रूट का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो 6 आएगा, यानी कि 6 आएगा। तो एक डायगोनल का वैल्यू 6 आ गया। अब हम दूसरे डायगोनल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दूसरा डायगोनल क्या है, BD है। तो मैंने यहाँ B पॉइंट को पहले मैं लिखूँगा। B पॉइंट है 6, 7 और D पॉइंट है 6, 1। तो देखिए हम BD को जब कैलकुलेट करेंगे तो फिर वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 - x1। तो देखिए ये हो गया 6 - 6 का द होल स्क्वायर प्लस देखिए y2 - y1, यानी कि क्या हो जाएगा 1 - 7 का द होल स्क्वायर। इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए। 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 का स्क्वायर, यहाँ 0 बच गया, स्क्वायर लगा दीजिए। 1 - 7, -7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 बचेगा। इसके ऊपर भी आप स्क्वायर को लगा दीजिए। 0 का स्क्वायर 0, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36 आएगा। 0 को छोड़ दीजिए, 36 में 0 जोड़ेंगे तो 36 ही होगा। 36 का जब इस रूट का वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो आपने देखा कि एक डायगोनल ये AC और दूसरा डायगोनल BD, डायगोनल का वैल्यू भी आपस में बराबर है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा डायगोनल्स AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 6 आया। तो आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि ऊपर मैं चारों साइड्स का वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दिखाया है, यानी कि जो भी फिगर बन रहा है उसके चारों साइड इक्वल्स हैं। फिर उसके बाद हमने डायगोनल्स पर कंसीडर किया तो देखा डायगोनल AC और BD भी आपस में इक्वल है। तो हम यह कंफर्म हो सकते हैं कि जो फिगर बन रहा है वो वाकई में स्क्वायर ही होगा। तो आप लिखिए, सो ABCD
इज ए स्क्वायर। अगर इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते तो वो रोहम्बस भी हो सकता था। तो चलिए अब आपको यह बताना होगा कि यह स्टेटमेंट अगर सही हो गया, यानी कि यह जो फिगर है वह एक स्क्वायर है, तो आप कह सकते हैं कि हेंस चंपा और चमेली में से कौन करेक्ट है। तो आप लिख देंगे हेंस चंपा इज करेक्ट। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।